Hi, so now we are going to take the level wise input of a binary tree. ठीक है, तो मैंने पहले से ही एक बाइनरी ट्री यूज़ क्लास बना के रख लिया है जिसमें मैंने बाइनरी ट्री नोड को इंक्लूड कर लिया, राइट। तो हमने जब नॉर्मल ट्रीज़ के केस में जब लेवल वाइज इनपुट ली थी तो क्या किया था, हमने क्यूज़ यूज़ करे थे, राइट। सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्यू को इंक्लूड कर लेते हैं एंड एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा कोड उठा लेते हैं और इसी को एडिट करते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा कि एग्जैक्टली डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको यहाँ पे बाइनरी ट्री नोट करना पड़ेगा, राइट। देन अगेन यहाँ पे बाइनरी ट्री नोड, देन रूट डेटा हम लोग सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। रूट में हमारे पास डेटा आ जाएगा, उसका यूज़ करके हम लोग इस बार एक बाइनरी ट्री बना देंगे, राइट। फिर उसको पेंडिंग नोड्स में पुश कर देंगे। फिर वाइल पेंडिंग नोड्स डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली जब तक हमारा क्यू खाली नहीं हो जाता, एक एक करके फ्रंट नोड को बाहर निकाल रहे हैं। और फिर हमने पूछा था एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ करंट नोड डॉट डेटा, बट क्या हमको इस बार पूछने की जरूरत है? इस बार नहीं है, राइट, बिकॉज हमको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो ही हो सकते हैं चिल्ड्रन, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट के लिए भी पूछ लेंगे, राइट के लिए पूछ लेंगे, और ऐसा रख लेंगे कि यार अगर उसने लेट से लेफ्ट के लिए -1 बोल दिया तो हम समझ जाएंगे कि उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर द राइट चाइल्ड। तो रेदर देन आस्किंग कि कितने ऑफ चिल्ड्रन है, सीधे सीधे हम लोग लेफ्ट और राइट पे पूछना शुरू कर देते हैं। एंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ, ठीक है, सीधे सीधे ऐसे पूछ लेंगे, एंटर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ करंट नोड डॉट डेटा, ठीक है। वो कुछ चाइल्ड एंटर करेगा इसमें एंड देन वी विल चेक वेदर दैट इज इक्वल टू -1 और नॉट। और पिछले बार क्या करते थे हम लोग, हर चाइल्ड के ऊपर लूप लगाते थे, इसकी जरूरत तो नहीं है, इसको तो सीधे सीधे हटा देंगे। अब सिर्फ इतना काम करना है हमको कि लेफ्ट चाइल्ड पूछना है और राइट चाइल्ड पूछना है। तो लेफ्ट चाइल्ड का डेटा आ गया हमारे पास एंड सिंपली वी विल आस्क इफ n इज नॉट इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, इंट लेफ्ट चाइल्ड डेटा, ठीक है, राइट। इफ लेफ्ट चाइल्ड डेटा इज नॉट इक्वल टू 1, I should write not equal to -1 actually, not equal to -1, बाइनरी ट्री नोड एक नोड बनेगा चाइल्ड नाम से, यूजिंग दैट लेफ्ट चाइल्ड डेटा। अब एक तो वो करंट नोड के लेफ्ट में चला जाएगा एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअली लेफ्ट चाइल्ड नेम दे देना चाहिए, बेटर रहेगा, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, ओके। एंड एक वो हमारे पेंडिंग नोड्स में भी चला जाएगा, ठीक है, पेंडिंग नोड्स डॉट पुश लेफ्ट चाइल्ड, ओके, पेंडिंग नोड्स, यस। अभी तक हमने वाइल लूप में क्या कर लिया, हमने सबसे पहले एक नोड को बाहर निकाल लिया, फिर पूछ लिया कि क्या उसका लेफ्ट है, अगर उसने -1 नहीं दिया तो मतलब उसका लेफ्ट है, ठीक है। और फिर हमने वो जो लेफ्ट है वो करंट के लेफ्ट में डाल दिया एंड वो जो नोड है उसको पेंडिंग नोड्स में भी घुसा दिया। दैट इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमको राइट चाइल्ड के लिए पूछना है उसका, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। हम अब राइट का पूछेंगे, राइट चाइल्ड ऑफ करंट नोड डॉट डेटा, एंड यहाँ पे आई विल राइट राइट again right child data. If right child data is not equal to -1, binary tree node, यहाँ पे फिर से हम right child कर देते हैं, right child is equal to binary tree node using right child data, ठीक है। एंड यहाँ पे right again current node के right में वो right child डाल देंगे एंड this again right। सो इतना करने से हमारा काम पूरा हो चुका है, ठीक है। सो वी हैव टेकन द लेवल वाइज इनपुट यूजिंग अ क्यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमको प्रिंट करके देखना है कि हमारा ये चलता है कि नहीं, ओके। सो दिस वाज आवर टेकिंग लेवल वाइज इनपुट यूजिंग अ क्यू। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू राइट 2 print functions, one using a queue that is level wise print and another one using recursion. Thank you.